वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एसआर लैचेस से। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में। अब उसी सिक्वेंशियल सर्किट को हम लोग लेके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या है, अब इसके अंदर कोई भी स्टोरेज एलिमेंट है वो किस फॉर्म में सेव होगा, वो बाइनरी स्टेट के अंदर सेव होता है। ठीक है, अब जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो आपके एक सिंगल लेवल के थ्रू, जैसे आपको पीछे बताया था क्लॉक से हम लोग कंट्रोल करते हैं। हमें बताते हैं कि हम लोगों ने उसे किस तरह से कब जो कोई भी इनपुट कोई जो आउटपुट मेमोरी के अंदर स्टोर हुई है उसे कब स्टोर करना है, उसे उसकी स्टोरेज उसकी दोबारा अगेन यूजेज के बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक है, अब यही जो चीज़ें हैं आपके सिग्नल जो हम लोग सिग्नल्स को ऑपरेट करते हैं, स्टोरेज एलिमेंट जो इन्हीं सिग्नल लेवल्स को ऑपरेट करते हैं, इन्हें हम लोग लैचेस कहते हैं। अब ये लैचेस किस तरह होगा, इधर 0 होगा और 1 होगा, और ये कंट्रोल हम लोग किससे कर रहे हैं, क्लॉक ट्रांजिशन से और फ्लिप फ्लॉप से। अब लैचेस को हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, इसे लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस भी कहते हैं। इसे लेवल सेंसिटिव डिवाइस कहते हैं, और जो आपकी फ्लिप फ्लॉप है वो हमारी एज सेंसिटिव डिवाइस है। अब ये दोनों टाइप की जो स्टोरेज है, ये अगर मेनली जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो हम लोग लैचेस के बारे में ही देखेंगे। अब लैचेस जो हमारे यूज़ होते हैं ना, एसिंक्रोनस जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है उसके अंदर हमारे लैचेस यूज़ होते हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सिंक्रोनस के अंदर हमारे फ्लिप फ्लॉप पर यूज़ होते हैं। अब एसआर लैच, इसमें एस को कहते हैं, एस स्टैंड फॉर सेट, आर स्टैंड फॉर रीसेट। ठीक है, अब एसआर लैच क्या है, ये आपके सर्किट है जिसके अंदर आपके टू क्रॉस कपल आपके जो नॉर है ये दो गेट्स को यूज़ करता है, ये भी नॉर को और नैंड को। क्या करेगा, दो अगर नॉर गेट्स होंगे वो आपस में क्रॉस कपल्ड होंगे, कि वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। इसी तरह अगर नैंड गेट होंगे वो भी इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। अब अब इसके हम लोग आगे डायग्राम देख लेते हैं इसकी। कुछ ये देखें, ये हमारे पास आगे इसकी डायग्राम। अब आर है रीसेट, एस सेट, इनके हम लोग 1 और 0 इसी तरह पास करेंगे। फिर अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो नॉर गेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नॉर गेट देख रहे हैं, आपस में देखिए क्रॉस कपल्ड है, दो है। इसके आगे इनपुट जो है वो हम लोग क्यू इसकी इनके जो हमें आउटपुट आएगी, एक हमारे पास क्यू आएगी, दूसरी क्यू कम्प्लीमेंट आती है। ये एक प्रूव है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले तो दूसरी की वैल्यू जो है उसका कम्प्लीमेंट ही आएगा। अब इन्हें क्रॉस कपल इसलिए कहते हैं कि एक के जो इनपुट है वो दूसरे से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो क्यू डैश है, ये वाला जो नॉर गेट है, इसके हम लोग क्यू कम्प्लीमेंट से इनपुट लेके जो यहाँ से आउटपुट आया वो इसको दे रहे हैं, यहाँ से फर्दर जो है वो हम लोग इस तरह दे रहे हैं लॉजिक डायग्राम, इसलिए इसे हम लोग क्रॉस कपल्ड भी कहते हैं। ये नॉर गेट्स के थ्रू है, सेम टू सेम इसी तरह से होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट के अंदर हम लोग नैंड गेट्स लगा लेते हैं, उसकी भी डायग्राम इसी तरह से आ जाती है, ये देखें। ठीक है, ये आपकी डायग्राम इसी तरह से आ जाती है। अब इसकी ज़रा देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ओके, अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग पहले ये देखें, वही आपकी डायग्राम। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद इसकी एलेबोरेशन है। क्या क्या एस और आर था ना हमारे पास, एस और आर के दरमियान कौन से गेट है, ये सॉरी हम लोग नॉर से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एस और आर के अंदर दरमियान में कौन से गेट हमारे पास यूज़ हो रही है, नॉर गेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो नॉर गेट के लिए हमने उसका जो टेबल है ना हमारे पास, टेबल नॉर गेट का वो हमने बना के रख दिया। ए बी हमारी वैल्यूज़ है, कोई भी कर लेके, आर जो ए को रेफर कर रहा है और जो एस है वो बी को रेफर कर रहा है। 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अंदर नॉर गेट के अंदर वैल्यू तभी आएगी जब 0 0 इक्वल टू 1 है, तब उसकी वैल्यू वाई की 1 आएगी, अदरवाइज जो आउटपुट है वो सब में 0 आएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको। ये हमारा वो गेट बन गया। अब एक चीज़ है, अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ जो इंसर्ट करते जाना है, फिर हम लोग फर्दर उसके आउटपुट निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं, हम लोग एस को दिया 0, आर को हमने क्या वैल्यू दिया 1। यहाँ से देखते हैं हम लोग आर के पास 1 है। जैसे हमने आर इक्वल टू 1 देखा तो हमने ये देखा कि R1 के लिए क्या होता है, R1 के लिए हमेशा जो आउटपुट है ना हमारी वो हमेशा 0 ही होती है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसकी आउटपुट हमेशा 0 ही होगी। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी आउटपुट 0, इसीलिए हमने क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई है। और क्यू डैश क्या होता है, उसका कम्प्लीमेंट है, 0 का कम्प्लीमेंट लेके वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास।
इसी तरह अब हमने फर्दर क्या किया, यही आपकी वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने एस की वैल्यू जो 0 और 1 है वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो Q0 है वो आपकी Q0 रिप्रेजेंट करता है रीसेट है, अगर Q की वैल्यू 1 है वो हमारी सेट की वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को भी जहन में रखना है, अगर Q की वैल्यू 0 है तो वो रीसेट है, अगर Q की वैल्यू 1 है तो वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो सेट का डाटा फर्दर कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, 0 और 1 जो हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अब न्यू हमने एस को वैल्यू दी, एस की वैल्यू को 0 दे दिया, आर की वैल्यू को 0 दे दिया। अब ये वैल्यू जब हमने 0 ये सारी वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन इसके साथ जो है ये देखिए, ये 0 और 0 हमने दे दिया उसे, लेकिन ऑलरेडी क्यू के पास क्या था, यहाँ पर जो पहले वैल्यूज असाइन हुई थी, आर की वैल्यू कौन सी थी, वो आर 0 थी, और जो दूसरी एस की थी वो 1 थी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से इसकी जो आउटपुट पहले आई थी, क्यू कम्प्लीमेंट की क्या आउटपुट आई थी हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो हमने लिख लेनी है। क्यू कम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू 1 आ गई थी, और 0 की क्या आई थी, वो हमारे पास क्यू की आई थी हमारे पास 0 आ गई, वो हमने लिया। अब एस और आर की वैल्यू जब से हमने 0 पुट की है, जब भी एस और आर की वैल्यू 0 होती है तो हमें हमेशा आंसर जो हमने इनपुट दिए होते हैं वो एज इट इज़ आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग मेमोरी भी कहते हैं कि अगर एस और आर की वैल्यू 0 है तो ये मेमोरी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लैचेस के अंदर यही हमारी उसकी जो वैल्यूज़ है असाइन होती है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, जो हमारा रिकॉर्ड है इसके अंदर रिकॉर्ड है और अभी बिल्कुल एक परफेक्ट पोजीशन में, कोई भी न्यू वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो पिछली को डिस्कार्ड करके ये न्यू वैल्यू को उसके ऊपर रीराइट कर देगा। यहाँ पर देखिए, अगर क्यू की वैल्यू जैसे हमने 0 और 1 पास किया, उसके साथ ही एस की वैल्यू हमने चेंज की, लेकिन हमारे क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम लोग केस 2 देखते हैं, जिसके अंदर एस की वैल्यू हमने क्या कर दिया 1 और आर की वैल्यू क्या कर दिया 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, अब आर की वैल्यू क्या हो गई 0 और 1 की वैल्यू एस की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 1 हो गई है। अब क्या करना है हमने, सॉरी 1 और 0 के लिए हमने दोबारा से 1 और 0 हमने पास किया, 1 और 0 पास किया, उसके लिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है 1 और 0 के लिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, यहाँ पे हमारे पास 1 और 0 के लिए रिज़ल्ट आया, हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 आ गई और क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। अब ये इसी तरह हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एस की दोबारा से वैल्यू ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमेशा यही रहती है। देखिए, हमने दो केसेस चेक किए, दोनों के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू जो हमारे पास वैसे की वैसी ही रहेगी, इसलिए हमने क्या किया, एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 दे दिया। आर की वैल्यू पहले क्या थी 0, एस की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू है वो आर के पास चली गई है। यहाँ से जो पहले हमारा रिजल्ट आया ना, ये दरम्यान में हम लोग अभी प्रेजेंट इनपुट दे रहे हैं, ये आपकी पास्ट आउटपुट है, ये वाली है ना, ये आपकी क्रॉस का वर्ड है, जो पहले से आउटपुट आया हुआ ना, ये हम लोग वहाँ से ले रहे हैं। क्यू की वैल्यू क्या थी पहले हमारे पास, क्यू कम्प्लीमेंट की 0, वो यहाँ पर आ गया एज एन इनपुट, और क्यू 1 की हमारे पास क्या थी, क्यू इक्वल टू 1 था, वो हमारे पास एस के पास आ गया। अब 0 और 0 क्या आएगा हमारे पास आंसर, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 0 नॉर 0 क्या हमारे पास आ गया 1 आ गया क्यू की वैल्यू। इसी तरह 1 और 0 हमारे पास क्या आता है इक्वल टू 0, क्यू कम्प्लीमेंट हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखा हम लोग, ये जब वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद क्या हमारी आउटपुट के अंदर कोई इफेक्ट हुआ, नहीं, हमारी आउटपुट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो इट मीन्स जो आपकी मेमोरी के अंदर एस की और आर की 0 की वैल्यूज़ हैं वो किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं करती। अभी हम यहाँ पे हमने देख लिया क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो इट मीन ये सेट कर रहे हैं, अभी तो सर्किट है उसे हम लोग सेट कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में दोनों से ज़रा डिफरेंट है। अब थर्ड केस के अंदर अभी हमने एस की 0 1 की वैल्यू भी देख ली है, 1 0 की वैल्यू भी देख ली है। अब थर्ड केस के अंदर हमने क्या किया, एस की वैल्यू 1 दे दी और आर की वैल्यू भी 1 कर दी है। इसकी वैल्यू 1 करने से क्या हुआ हमारे पास, इससे दोनों की वैल्यू जैसे ही हमने 1 किया है तो हमारे पास क्यू की जो वैल्यू है, क्यू के ऊपर इनके ऊपर नॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गई। लेकिन साथ ही हमारे पास जो क्यू कम्प्लीमेंट है ना, इसका देखें
इसकी भी 1 की वैल्यू रही है वैसे की वैसे ही, और फर्दर ये 1 की वैल्यू वैसे ही रही है। अब यहाँ पे हम लोग ये